दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में से आपके लिए कौन सी ईवी बेस्ट रहेगी। ओला S1 Pro सेकंड जनरेशन, ओला S1 एयर या फिर ओला S1 X। इस वीडियो में मैंने ओला S1 प्लस मॉडल नहीं लिया है, उसका रीज़न मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। इन तीनों ईवीज़ के मॉडल को आज हम कंपेयर करेंगे और मैं आपको इस वीडियो के ख़त्म होने तक बता दूंगा कि आपके लिए इन तीनों में से कौन सा ईवी का मॉडल बेस्ट रहेगा। और इस वीडियो को मैंने टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन है एज ग्रुप का, मतलब कौन से एज ग्रुप में कौन सी ईवी लेनी चाहिए। दूसरा सेक्शन है रेंज का, मतलब आपको कितने किलोमीटर की रेंज है उस हिसाब से आपको कौन सी ईवी लेना चाहिए। तीसरा सेक्शन है प्रीफ्रेंस का, ये सेक्शन हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, वेरी करता है। और लास्ट चौथा सेक्शन है बजट का, ये सेक्शन तो होना ही चाहिए हर वीडियो में। इन चारों सेक्शन के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी ईवी बेस्ट है ओला में से। इस वीडियो में हम सिर्फ ओला के ही मॉडल को डिस्कस करेंगे। अगर आपको और भी कोई ईवी जानना है, और भी कोई ईवी के मॉडल आपको मतलब ख़रीदना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका भी कंपैरिजन वीडियो ले आऊँगा। और दोस्तों इस वीडियो की मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो इस चैनल का 100वां वीडियो है। मतलब इस चैनल पर 100 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और 1000 सब्सक्राइबर भी कब के कंप्लीट हो गए हैं। और मैंने आपको कहा था कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मैं अपना फेस रिवील करूंगा, यानी कि बिना मास्क की वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ फेस रिवील, पर आने वाला जो वीडियो है, मतलब 101वां जो वीडियो है, उसमें मैं उस वीडियो से मैं हर वीडियो में बिना मास्क के वीडियोस बनाऊंगा। अगले वीडियो से फेस रिवील हो जाएगा और अगला वीडियो थोड़ा अलग टाइप का है, इंटरेस्टिंग है, तो उसके लिए आप ज़रूर वेट करना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आता है तो। और आने वाला जो वीडियो है उसके लिए चैनल का जो बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आपको पता चल जाएगा। अभी वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों पहला सेक्शन आता है एज ग्रुप का। यहाँ सीधी सीधी बात है, अगर आपकी एज कम है तो आपको लेनी है ओला S1 प्रो सेकंड जनरेशन या फिर ओला S1 एयर। और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको लेनी है ओला S1 X की वेरिएंट। यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो कम एज के लोग रहते हैं वो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब उनको चैलेंजिंग चाहिए कुछ ना कुछ हर जीवन में। अगर उनके ईवी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसको सॉल्व करेंगे या फिर कंपनी से बात करके, मतलब जो भी है वो कर लेंगे। लेकिन अगर वही ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है बीच में, या फिर मतलब टच स्क्रीन का रहता है वो, तो एक तो आपको पता ही है कि 40 साल से ऊपर गए कि सबको, मतलब मोस्ट लोगों को चश्मा लगना चालू हो जाता है। यहाँ पर बात आती है कि डिस्प्ले में से ही हमको पासवर्ड डालना है, सब कुछ चालू करना है। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए अगर 40, 45 या फिर 50 साल के जो ऊपर है, या फिर अगर आप अभी अभी रिटायर हुए हो और आपको ओला लेनी है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप की वेरिएंट ले लीजिए ओला S1 X का। उसमें भी 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन सा लेना है। लेकिन आप अगर ओल्ड एज के हो या फिर ज़्यादा साल है और आपको नहीं चाहिए कि मतलब आपको कोई भी ऐसा नहीं चाहिए कि मेरी ईवी में खराबी आए, मतलब बीच रास्ते में बंद गिर जाए। मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि पार्टी में गई कहीं पर और वहाँ पर उनकी जो ओला का जो सॉफ्टवेयर है वो अटक जाता है, बार बार रिस्टार्ट होता है या फिर चालू नहीं होता। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको अगर ऐसा नहीं चाहिए, आपको एकदम सीधा चाहिए, चाबी लगाया और ईवी चालू, आप ओला S1 X की तरफ जा सकते हो जो की वेरिएंट है। और अगर आप मतलब 18 साल से लेके 30 साल, 35 साल, 40 साल तक भी हो, और अगर आपको ये सब सारे फीचर चाहिए आपको अपनी ईवी में, आप डेफिनेटली ये ले सकते हो। या फिर अगर आप कम उम्र के भी हो और अगर आपको सिंपल एकदम ईवी चाहिए, बस आपको ईवी चाहिए, फीचर नहीं चाहिए, तो भी आप ओला S1 X की वेरिएंट ले सकते हो। ये भी आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर आप अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए या फिर दादा दादी के लिए ईवी लेना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ओला S1 X की वेरिएंट ही लो। और अगर उन्होंने कहा कि मुझे S1 एयर चाहिए या फिर जो भी चाहिए, तो वो आप उनके हिसाब से दे सकते हो। यहाँ पर पहला सेक्शन में आपको समझ गया कि एज ग्रुप के हिसाब से अगर आप ओल्ड एज के हो, ओल्ड एज के लिए गाड़ी लेना चाहते हो किसी के लिए, उनके लिए की वाला वेरिएंट ही बेटर रहेगा। और अगर आप भी ईवी लेना चाहते हो, 18 साल से लेके 35 साल की उम्र वाले, आप भी अगर ईवी लेना चाहते हो तो आप भी की वेरिएंट ले सकते हो, क्योंकि
इतने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं ओला के। और अभी ओला की जो डील है, मतलब ओला की जो सेल्स है वो हर हर महीने बढ़ रही है। तो उसके लिए हर एक कस्टमर को बेटर वैल्यू प्रोवाइड करना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आगे चलकर। सो इसके लिए ज़्यादा सॉफ्टवेयर के चक्कर में ना पड़े, और बेटर यही होगा कि आप की वाला वेरिएंट ही ले लीजिए अगर आपको फीचर में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो। सो आप की वाला वेरिएंट ले सकते हैं। ये पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर ही हमारा पहला सेक्शन हो जाता है ख़त्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। दूसरा सेक्शन है हमारा रेंज का। सो यहाँ पर बात आती है सबसे बड़ी रेंज की। अगर आप डेली 5, 10, 15, 20 किलोमीटर चलाते हो, सो आपको 2 किलोवाट या 3 किलोवाट लेनी चाहिए। उससे ज़्यादा नहीं, 4 किलोवाट तो लेनी नहीं चाहिए अगर आप रोज़ के 10, 20 किलोमीटर ही ईवी चलाते हो तो। अगर आप 30 या फिर उससे ज़्यादा 40, 50 या फिर उससे ज़्यादा ईवी चलाते हो तो आपको 4 किलोवाट की बेटर रहेगी ईवी लेना। और उसमें भी S1 Pro सेकंड जनरेशन में तो फिक्स बैटरी है, मतलब 4 किलोवाट की बैटरी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता। वो लो S1 एयर में भी फिक्स 3 किलोवाट आवर की बैटरी है, उसमें भी कोई ऑप्शन नहीं मिलता। सो अगर आपको मन में ये दिक्कत है कि मुझे 3 किलोवाट की ईवी चाहिए, मतलब 3 किलोवाट की बैटरी चाहिए, पर ओला S1 सेकंड जनरेशन चाहिए, तो वो तो नहीं हो सकता। आपको ओला S1 एयर ही लेने पड़ेगी। या फिर आप की वेरिएंट में तो 2 किलोवाट से लेके 4 किलोवाट तक, 2, 3 और 4 तीनों मॉडल अवेलेबल है। आप उसमें से भी जो चाहिए आपके हिसाब से ले सकते हो। सो यहाँ पर सीधा सीधे बातें, अगर आप एकदम कम ईवी चलाते हो, मतलब स्कूल जाना, ट्यूशन जाना और ग्रोसरी के लिए बाहर से भाजी पाला लाना, इतना आपका अगर यूज़ है, और अगर कहीं जाती नहीं है आपकी ईवी, सो आप 2 किलोवाट या फिर 3 किलोवाट ले सकते हो। और अगर आपका लॉन्ग ड्राइव डिस्टेंस है, खेत में जाते हो या फिर सामान लेना आना ज़्यादा करते हो, और अगर आप जोमेटो या स्विगी डिलीवरी बॉय हो, तो आपके लिए की वाला वेरिएंट ही बेस्ट रहेगा 4 किलोवाट आवर का। सो यहाँ पर हमारा जो दूसरा सेक्शन है रेंज का, वो भी ख़त्म हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, तीसरा सेक्शन जो है हमारा प्रीफ्रेंस का। सो यहाँ पर बात आती है कि हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति का अलग अलग प्रीफ्रेंस होता है कि उसको ईवी किसके लिए चाहिए, मतलब ईवी का यूज़ क्या है उसके लिए। ट्यूशन को जाना, ट्यूशन से आना, कॉलेज को जाना, कॉलेज से आना, या फिर बाहर जाना, ये तो ऐसे लोगों के लिए जो की वाला वेरिएंट है वो बेस्ट रहेगा। और अगर आप ऐसे बंदे हो जो घूमना चाहते हो, मतलब घूमते हो, कहीं पर भी ट्रैवल करते हो लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस, तो आपके लिए जो फीचर वाला वेरिएंट है S1 एयर या फिर S1 एयर प्रो सेकंड जनरेशन, वो वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा। मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर आपको फीचर चाहिए तो आप वो वाला ले सकते हो। अगर फीचर नहीं चाहिए, बस नॉर्मल आपको ईवी चाहिए, सो आप की वाले वेरिएंट पे जा सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग अब की वाला वेरिएंट आने के बाद S1 एयर या फिर S1 सेकंड जनरेशन लेंगे, क्योंकि क्या है ना, ईवी का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। और ये जो है मैप, आपने मैप लगा दिया डिस्प्ले पर, उसमें ही आपने बहुत सारे ये कस्टमाइजेशन कर लिए, ओएस अपडेट दे दिए, तो ये ठीक है। लेकिन उसके वजह से इतनी सारी जो प्रॉब्लम आ रही है, बीच में बंद हो रही है, सॉफ्टवेयर के जो बग है, इशू है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे। सो इसके वजह से कस्टमर को बहुत सारी दिक्कत आ रही है। और बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि ईवी, ओला की ईवी मत लो मत लो। सो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक बार जो की वेरिएंट है वो यूज़ करके देखिए। उसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो कोई बग है ही नहीं। नॉर्मल ईवी की तरह, नॉर्मल गाड़ी की तरह आप चाबी लगाए और ईवी स्टार्ट हो जाएगी। उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएंगी नहीं, और आएंगी भी तो नॉर्मल जैसे मेरी ईवी में आते हैं जॉय बाइक के, वैसे ही सब प्रॉब्लम आएंगे। ऐसा सॉफ्टवेयर का या फिर बार बार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ पर जो प्रीफ्रेंस की बात हमने करी थी स्टार्ट, सो प्रीफ्रेंस हर व्यक्ति का अलग अलग रहता है। सो आपके ऊपर है डिपेंड वो, कि आपको पहले अच्छे से घर पे बात करो कि आप पहले खुद सोचो कि मुझे मैप की, मुझे गाने सुनने की इसकी ज़रूरत है क्या। अगर नहीं है तो आप की वेरिएंट पर जा सकते हो। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट मेरे तरफ से ऐड करना चाहता हूँ कि जो ये फीचर वाला, मतलब ओला S1 एयर और ओला S1 प्रो सेकंड जनरेशन जो वेरिएंट है, मॉडल है, उसमें हमें चाबी देखने को नहीं मिलती, पासवर्ड डालना पड़ता है। सो यहाँ पर अगर किसी ने पार्किंग में कहीं से पासवर्ड देख लिया और अगर गाड़ी लेके चला गया,
सो आपको तो पता चल जाएगा कि गाड़ी मेरी कहाँ पर है, उसका लोकेशन क्या है, लेकिन वही फिर दिक्कत वहाँ पर जाओ किसी ऑटो से, वहाँ से गाड़ी लाओ, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं कीलेस वाली वेरिएंट में। और हाँ, अभी तो फीचर भी आ गया है कि मोबाइल से ही हम उसको लॉक या ये कर सकते हैं। तो फिर भी मुझे वो ज़्यादा सेफ नहीं दिखता जितना कि की वाला वेरिएंट है, क्योंकि अगर आपको किसी को ईवी देनी है तो आपको पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा, ये पासवर्ड है, और अगर वो पासवर्ड गलती से किसी ने सुन लिया तो फिर वही दिक्कत। तो इसके लिए मुझे पर्सनली की वाली वेरिएंट ही पसंद आती है। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि मैं ऐसा की वाला वेरिएंट पे ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ। और अब बात करते हैं हमारा इस वीडियो के चौथे सेक्शन की, जो कि है बजट का सेक्शन। ये सेक्शन जितना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सब्जी में नमक इम्पोर्टेंट है। सो इस सेक्शन में आपको ये जानना है कि आपका बजट कितना है। सो अगर आपका बजट कम है और आपको ईवी की ज़रूरत है लॉन्ग रेंज वाली, तो आप डेफिनेटली की वाला वेरिएंट ले सकते हो। 1 लाख रुपए में वो आती है ऑन रोड, और इंश्योरेंस और ये सब करके 1,11,000 में आपको वो पड़ जाएगी। और अगर आप लोन पर ईवी लेना चाहते हो तो 1,20,000 तक वो चली जाएगी। की वाला वेरिएंट बेस्ट है अगर आपका बजट लो है तो। और अगर आपको बजट हाई भी है पर आपको ज़्यादा टेक्निकल ये नहीं चाहिए सॉफ्टवेयर वाली, फिर भी आप की वाला वेरिएंट ले सकते हो। और अगर आपका बजट हाई है तो आप फिर डायरेक्ट ओला S1 एयर लेने की जगह ओला S1 प्रो सेकंड जनरेशन लो, क्योंकि उसमें ना आपको हब मोटर नहीं मिलेगी, मिड ड्राइव मोटर मिलेगी, तो आपको ज़्यादा पावर भी मिलेगी, ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा। और साथ ही साथ जो फीचर है, एक्स्ट्रा फीचर, जैसे कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलेगी, और भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी उधर। सो यहाँ पर बात आती है कि अब मैंने आपको चारों सेक्शन तो बता दिए। तो पहला सेक्शन है एज ग्रुप के हिसाब से, मतलब कि एज के हिसाब से आपको देखना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अब अगर आपकी ईवी बीच रास्ते में ख़राब हो सकती है तो आप उसको हैंडल कर सकते हो क्या, उस प्रॉब्लम को, ये आपको देखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए अपनी ईवी में, सो आप डायरेक्टली की वाला वेरिएंट ले लीजिए। सेकंड सेक्शन में था कि रेंज का क्या डिफरेंस है, मतलब क्या है रेंज का मामला। सो रेंज में भी सेम है, अगर आपको ज़्यादा रेंज चाहिए तो ज़्यादा रेंज वाली लीजिए, और अगर आपके पास पैसा है तो आप को 2 किलोवाट की जगह 4 किलोवाट ही ले लीजिए। अगर आप की वाला वेरिएंट की बात कर रहे हो तो अगर आप 4 किलोवाट की लेते हैं तो आपको क्या है कि बैटरी की लाइफ ज़्यादा मिल जाएगी। मतलब अगर आप 2 किलोवाट की बैटरी रोज़ चलाते हो 20 किलोमीटर, और अगर आप वही 4 किलोवाट की रोज़ 20 किलोमीटर चलाते हो, तो इसमें लॉन्ग टर्म में आपका 4 किलोवाट में ज़्यादा फ़ायदा है। सो ये बात सोचने की है थोड़ी, आप सोच लीजिएगा एक बार। और उसके बाद तीसरा सेक्शन था प्रेफरेंस के हिसाब से, मतलब आपको जो है फीचर चाहिए या फिर बिना फीचर चाहिए, आपको कैसी ईवी चाहिए, वो आपको समझना है कि आपको कौन सी ईवी चाहिए। और चौथा सेक्शन आता है बजट का, मैंने आपको बता दिया, आपके बजट के हिसाब से आपको देखना है। अगर आपको 3 किलोवाट आवर की ईवी चाहिए, मतलब 3 किलोवाट आवर की बैटरी चाहिए अपनी ईवी में, सो आप एक तो की वाला वेरिएंट ले सकते हो, वो आता है 90,000 का। और पूरा मतलब प्राइस मिलेगी आपको, टैक्स वैक्स और RTO रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस लगा के 1 लाख। और अगर आप वही S1 एयर लेना चाहते हो तो आपको 1,05,000 में मिल रहे हो ऑन रोड प्राइस, वो आपको मिल जाएगी 1,15,000 में। सो यहाँ पर 15,000 का डिफरेंस है आपको। अगर लेना ही है 3 किलोवाट आवर की, अगर आप यंग एज के हो, तो आप 15,000 एक्स्ट्रा दे के ओला S1 एयर भी ले सकते हो। सो यहाँ पर अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ओला S1 X प्लस मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिया। उसमें ना पहली बात तो डिज़ाइन हमें की वाला वेरिएंट का मिल जाता है, जो कि अच्छा नहीं है इतना ज़्यादा, पर उसमें हमें जो डिस्प्ले है वो 5.5 इंच का मिलता है, और टच स्क्रीन नहीं है। और उसमें प्रॉब्लम क्या है पता है, कि जो पासवर्ड डालना पड़ता है उसमें हमें वो बटन से डालना पड़ता है। इतनी दिक्कत होती है, पासवर्ड डालने में ही कम से कम आधा से 1 मिनट लग जाता है, अगर आपका पासवर्ड अच्छा खासा स्ट्रांग है तो। इसके लिए उसको मैंने सजेस्ट ही नहीं किया आपके लिए, वो आप ले ही मत, ले ही मत।
आप डायरेक्ट ओला S1 एयर ले लीजिए या फिर की वाला वेरिएंट ले लीजिए, उसकी तरफ जाइए ही मत। सो और उसमें चार्जिंग भी 500 वाट का ही चार्जर हमें मिलता है। सो अगर अब बात करते हैं, मैंने आपको ये सब बता दिया और आपको शायद पता चल गया होगा कि आपको कौन सी ईवी का कौन सी मॉडल लेनी है ओला का। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी ओला की ईवी ले रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए ये लास्ट में मैंने बता दिया कि मैं ओला की कौन सी लेने वाला हूँ। सो मैं लेने वाला हूँ ओला S1X 4 kWh की वाला वेरिएंट लेने वाला हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हो ये वाला कलर मैंने बुक किया है और इसकी पूरी मैंने जो बुकिंग की जो डिटेल है, मैंने जो बुकिंग है वो घर से ही किया है, मोबाइल से किया है अपने, और उसकी पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने कर ली थी। तो मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है कैसे आप घर से ही ओला की ईवी बुक कर सकते हो। और अगर आप ओला की ईवी बुक करते हो और लोन पे लेते हो तो वो कैसा करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और मतलब घर से ही मैंने पूरा लोन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। और गाड़ी जो है मतलब ओला की जो ईवी है वो फ्यूचर फैक्ट्री से निकल भी गई है, मुझे मैसेज भी आ गया है। सो उसके ऊपर भी अभी आगे चलकर वीडियो आने वाला है सब कुछ। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो ओला से रिलेटेड। और इस चैनल पर अब ओला से भी रिलेटेड वीडियोस आए करेंगे। सो अगर आपको ओला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिंदास नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। ये है इंस्टाग्राम की आईडी, और डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम की जो आईडी की लिंक है वो दे दूंगा। सो कोई भी प्रॉब्लम हो ओला का, आप मतलब प्रोसेसिंग का प्रॉब्लम है या फिर कैसे ऑर्डर करना है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑर्डर करने से लेके डिलीवरी होने तक या फिर डिलीवरी होने के बाद जो भी प्रॉब्लम है मैं अभी आगे चलकर डिस्कस करूँगा। जो भी मेरी ईवी में प्रॉब्लम आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करके, जैसा मैं जॉई बाइक के करता था और ओला के भी अब से करूँगा। सो ऐसा था आज का वीडियो, मैंने आपको बता दिया ओला की जो मॉडल है कंपेयर करके। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।